intake of unwanted components जैसे अल्कोहल ड्रिंक करना, ठीक है, स्मोकिंग करना, ठीक है, अनवांटेड कंपोनेंट। ब्रैकेट में आप जो ब्रैकेट कीजिए उसमें लिख लीजिए अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इस तरह का क्या अनवांटेड ही है ना। ये हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा नहीं है, ये एडिशनली हम लोग इसका इंटेक करके अपने प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। अल्कोहल, इंटेक ऑफ अल्कोहल, इंटेक ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग, इससे भी हमारा बीपी बढ़ता है। अनहेल्दी डाइट में आप क्या करते हैं? अनहेल्दी डाइट में ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑयली, स्पाइसी, जंकी फूड। अनहेल्दी डाइट में ब्रैकेट में लिखिए ऑयली, स्पाइसी, जंकी एंड प्रोसेस्ड फूड। जो अनहेल्दी डाइट में लिखते हैं उसकी ब्रैकेट में आप ब्रैकेट डालते हैं, लिख लो, ठीक है, ऑयली, स्पाइसी, जंकी एंड प्रोसेस्ड फूड। अनवांटेड कंपोनेंट ऑयली ज्यादा तेल वाला खाना, स्पाइसी ज्यादा मसाला, ठीक है, जंकी जो हम बाहर का खाते हैं अनहेल्दी, पिज्जा, बर्गर, मोमो, ये सब जो क्या है वो जंकी फूड है। एंड प्रोसेस्ड फूड जिसको बार बार रिफाइन करके बनाता है, ठीक है, वो क्या है, ये सब अनहेल्दी फूड आइटम्स है। ये भी एक रीजन है हमारे बीपी के बढ़ने का। ठीक, लिख लिए सब लोग, लिख लिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस, टेंशन एंड स्ट्रेस। जब हम बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तब भी हमारा बीपी बढ़ता है। स्ट्रेस, और बहुत ज्यादा नमक का इंटेक करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एक्सेस इंटेक ऑफ सॉल्ट, एक्सेस, एक्सेस का स्पेलिंग बोले, एक्सेस इंटेक ऑफ सॉल्ट, नमक। नमक अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी बीपी बढ़ने का चांस करता है, बीपी बढ़ता है। इसीलिए नॉर्मल नमक का खाना खाना, बहुत कम खाना है, ज्यादा खाना। ऊपर से किसी भी चीज में नमक ऐड नहीं करना है, मतलब ऊपर से हम इतना सारा खाने के ऊपर नमक नहीं खाते हैं, वो नुकसान है। नॉर्मल नमक का खाना खाना, कम भी नहीं करेंगे, अगर कम करेंगे तो हमारा बीपी होगा, अगर ज्यादा करेंगे तो बीपी हाई होगा। तो नॉर्मल नमक का खाना, समझ गए सब लोग? ये सब क्या है, कॉजेज है, इसकी वजह से हमको बीपी का प्रॉब्लम होता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या होगा, हम समझ गए बीपी क्या है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, आयशा, अमीशा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम उसका डायग्नोसिस कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमको बीपी चेक कराना है रेगुलरली। अगर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको थोड़ा सा नहीं, इसके बाद सिम्टम्स, 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 लक्षण। आज सबको सिम्टम्स का स्पेलिंग बताने का नहीं है, सब लोग लिख लेंगे, चलो। सिम्टम्स लिखे, लक्षण हिंदी में लक्षण में लिख सकते हैं। सिम्टम्स क्या है, जब हमारा बीपी हाई होता है तो हमको रेस्टलेसनेस मींस बेचैनी, बेचैनी होने लगती है, ठीक है, रेस्टलेसनेस, रेस्ट, रेस्ट का स्पेलिंग सबको आता है, REST, रेस्ट, रेस्ट मींस आराम, ठीक है, समझ गए, रेस्टलेसनेस, उसी में लेस, LESS
रेस्टलेसनेस बेचैनी, मतलब हमको आराम फील नहीं हो रहा है। रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस सब लोग लिख लिए? पीछे आवाज नहीं जा रही है, जा रही है। रेस्टलेसनेस लिखिए, उसके बाद लिखिए फैटिग, बहुत थकावट लगेगा। फैटिग, फैटिग FATIGUE, फैटिग, FATIGUE, फैटिग, थकावट। क्या लिखिए? गिडीनेस, गिडीनेस, GIDDINESS, चक्कर आना। गिडीनेस, GIDDINESS, गिडीनेस, चक्कर आना, सर पर चकराना। इसके बाद लिखेंगे पैल्पिटेशन। कल हम पैल्पिटेशन लिखवाए हैं सिम्टम्स में, थायराइड वाले में, इसमें नहीं बोलना पड़ेगा आज। पैल्पिटेशन, PAL, आप लोग लिखिए, वाह वेरी गुड। पैल्पिटेशन, PAL PIPATION, पैल्पिटेशन, इस बेचैनी लगने लगता है, ठीक है, बहुत प्यास लगेगी। एक से कॉन्स्टिपेशन भी लिख सकते हैं, मतलब प्यास लगना। ठीक है, सब लोग लिख लिए? जनरल वीकनेस, बहुत कमजोरी लगेगी। जनरल वीकनेस, हाँ, आज कोई भी वीकनेस का स्पेलिंग बी से नहीं लिखेगा। जनरली कल सबके कॉपी में वीकनेस बी से लिखा हुआ था, BIK, ठीक है। वीकनेस, आप मेरा लिपसिंग देखिए ना, क्या बोल रहे हैं। अगर बी से आता तो वीकनेस बोलते हैं, वीकनेस बोलते हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं? वीकनेस। हमको नहीं लगता है कि इतना एक्सप्लेन करके आपको कुछ नहीं पढ़ा है, लगता है? पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा। कहीं पढ़े ऐसे? कहाँ पढ़े? स्कूल में पढ़े होंगे, स्कूल में नहीं पढ़े। कहाँ पढ़े थे? कौन सा कोर्स किए थे? अच्छा हाँ, एक आप EMT बनने में पढ़े, और सब कोचिंग में पढ़े, कॉलेज में कोई पढ़ाया है? ग्रेजुएशन की बच्ची को ऐसे पढ़ाया है? कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ाते हो, लेकिन वो भी हमको नहीं लगता है कि आपको वीकनेस बताए हो, ठीक है। जनरल वीकनेस, ये सब क्या है? ये सिम्टम्स, मतलब लक्षण है। अगर ये सब हो रहा है तो हमको समझ आना चाहिए कि हो सकता है हम हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, हमको बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हम सिम्टम्स समझेंगे तो क्या करेंगे? उसका इलाज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम कुछ प्रिकॉशनरी, मतलब प्रिकॉशन लेंगे, अपने आप में थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अगर सिम्टम्स को समझेंगे, फिर उसके बाद लिखिए डायग्नोसिस। अब कैसे पता चलेगा? तो हम लोग रेगुलरली बीपी चेक करेंगे, ठीक है। बीपी इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? बीपी को रेगुलरली चेक करते हैं। आप एक दिन, 2 दिन या एक दिन में 2 बार 3 बार करके हम लोग इसका एक चार्ट बनाएंगे कि हमारा बीपी कितना आ रहा है। फिर हम उसका डायग्नोसिस करते हैं कि हो सकता है कि बीपी बढ़ता जा रहा है, तो क्या है? पेशेंट हाइपरटेंसिव है, मतलब इसको बीपी का प्रॉब्लम, ठीक है।
डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे? रेगुलरली बीपी चेक। ठीक है, समझ गए? हम लोग बीपी को चेक कराएंगे पेशेंट का, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग अगर चेक कराएंगे बीपी का नॉर्मल रेंज कितना है? अगर इससे ज्यादा है, अगर 130 90 आ रहा है, 140 90 आ रहा है, अगर ये बढ़ता ही जा रहा है तो हम बीपी के पेशेंट हो सकते हैं, इसलिए कि हमारा बीपी कंट्रोल में नहीं। वैसे अगर हमारा नॉर्मल है, अगर हाइपरटेंसिव नहीं है तो हमारा 120/80 क्या है, नॉर्मल रेंज। कभी कभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, अगर 110 और 80 110 70 भी है तो भी हम इसको नॉर्मल मानेंगे। ठीक है, चलो अब आगे क्या होगा? सिम्टम्स जान के, डायग्नोसिस जान के, तो अगर हम ये सब जान गए तो अगला हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, बताएंगे कोई? yes पे वो सारा क्या 140/70 या 90 प्रिवेंशन, हाँ प्रिकॉशन लेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रिवेंशन मींस बचाव, इसको रोकथाम के लिए हमको क्या करना है? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मैनेजमेंट या प्रिकॉशन, सब एक ही हुआ, वर्ड्स अलग अलग है, मतलब सबका सेम है। ठीक है, प्रिवेंशन मींस इसका बचाव, कैसे हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएंगे। तो क्या है इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे। इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो है उसको हम एक्टिव बनाएंगे, मतलब अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करेंगे। ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब अपने लाइफस्टाइल में हम लोग अपने लाइफस्टाइल को क्या करेंगे? एक्टिव बनाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी को हम शामिल करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी में मॉर्निंग वॉक हो, या आप स्विमिंग कर सकते हैं, जंपिंग है, स्किपिंग है, इस तरह का जो भी है ना फिजिकल एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या है? मॉर्निंग वॉक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रिस्क वॉक मतलब धीरे धीरे वॉक करना शुरू करेंगे, फिर अपना स्पीड को और अपने टाइमिंग को भी बढ़ाएंगे। नहीं तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं एक दिन रोज होता है 1 घंटा दौड़ के आ जाते हैं, दूसरे दिन क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं। वो नहीं करना है, 10 मिनट 15 मिनट से शुरू करना है। ठीक है, ब्रिस्क वॉक पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर जब आप कमांड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम अपना ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे और अपना स्पीड भी बढ़ाएंगे। 10 से 15 में जाइए, 10 से 20 में जाइए, हार्डली हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे का वॉक हमारे लिए क्या है? हेल्दी है, ये हम कर सकते हैं। उससे हमारा बीपी, शुगर सब कंट्रोल होगा, थायराइड आपका कंट्रोल होगा और आपके ब्रेन को भी एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका ब्रेन क्या होगा? शार्प होगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, मतलब लाइफ में स्मूथनेस आएगा, सुकून आएगा। ठीक है, इसके बाद हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट। अब हम हेल्दी डाइट के बारे में तो अलग अलग नहीं बताना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अनहेल्दी एंड हेल्दी क्या है। ये 4-5 क्लास में तो इतना आप समझ गए होंगे कि हेल्दी डाइट क्या है और अनहेल्दी डाइट क्या है, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हेल्दी डाइट। उसके बाद स्ट्रेस फ्री डाइट, मतलब अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री लाइफ। देखिए स्ट्रेस फ्री लाइफ, उसके बाद
कोई एडिक्शन है, तो अल्कोहल इंटेक है या टोबैको है या स्मोकिंग है या गुटखा गुटखा जो भी है, जो भी अगर एडिक्शन है तो उसको हम लोग छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। इसके की वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है बीपी के बढ़ने का, ठीक, समझ में आया? समझ गए प्रिवेंशन इनको कैसे बचाव करना है, और इंटेक ऑफ सॉल्ट को लिमिट करें, ठीक है। लिमिट इंटेक ऑफ सॉल्ट मतलब एकदम नॉर्मल खाएंगे, न ज्यादा खाएंगे न कम खाएंगे, ठीक है। नॉर्मल नमक का खाना जितना हम खाना में यूज करते हैं उतना खाना, ऊपर से किसी चीज में ऐड नहीं करें, ठीक। ये हो गया प्रिवेंशन। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ट्रीटमेंट मतलब उसका इलाज, कॉम्प्लिकेशन इसी को बोल रहे हैं कि क्लास करने का कुछ कुछ फायदा हो रहा, ऐसा नहीं कि हम ही बोल रहे हैं और बच्चा समझ नहीं रहा। अब यहाँ पे कुछ कुछ कमेंट या उधर से सवाल आने का मतलब है कि बच्चा इस चीज को समझ रहा है और हम क्या भूल रहे हैं या हम क्या छोड़ रहे हैं, उस चीज को बच्चा समझ रहा है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो क्लैपिंग कीजिए। आयुषा, आयुषा क्या नाम है? आयुषा, आयुषा के लिए क्लैपिंग कीजिए। और आप लोग भी इस तरह का सवाल या इस तरह से कभी अगर हम भूल रहे हैं तो आप लोग भी हमको बता सकते हैं कि मैम इसके अगला ये होना चाहिए जो आप नहीं बोल रहे हो। सबके लिए क्लैपिंग होगा, ठीक है। अगला क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन। अगर हमारा बीपी हाई हो जाता है तो हमको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन स्पेलिंग बोले, COMPLICATION, कॉम्प्लिकेशन। COMPLICATION, कॉम्प्लिकेशन। लास्ट पेज देखिए आप लोग, ठीक है। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस मतलब हमको क्या क्या दिक्कत हो सकती है उसको लिखिए, एक नंबर देखिए। सबसे पहले क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज भी लिख सकते हैं। ये ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक STROKE सुनते होंगे ना, उस पेशेंट का ब्रेन स्ट्रोक होगा, ठीक है। पेशेंट क्या है, पेशेंट क्या है, बेहोश है, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। अचानक से आप सुन रहे होंगे कि अभी वो आदमी बहुत अच्छा था, अपना काम कर रहा था और अचानक से क्या हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो कुछ भी अचानक से नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है कि अचानक हुआ, लेकिन वो प्री प्लान है। मतलब उसका जो बीमारी है वो के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो सिम्टम्स हो रहा होगा लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए उनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। हम अनजान हैं इस चीज से, लेकिन बीमारी बढ़ती है तो हार्ट अटैक। उसके बाद पैरालाइज, सुनते होंगे कि अचानक से आदमी नॉर्मल था और पैरालाइज हो गया, एक साइड पूरा है ना, सुन रहे हैं, मुंह टेढ़ा हो गया है, पैर हाथ काम नहीं कर रहा है। तो क्या है, ये भी एक रीजन है बीपी के बढ़ने का। अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ये सब कॉम्प्लिकेशंस होता है। पैरालाइसिस, पैरालाइसिस लकवा का नाम सुने, उसी को बोलते हैं पैरालाइसिस। आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हमारा बॉडी नमनेस हो जाता है, मतलब वो अपनी एक्टिविटी, अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, उसमें जान नहीं होती है कि वो अपना काम कर सके। क्यों, वहां तक ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। जहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो वो अपना फंक्शन रुक देता है, तो इस वजह से हम पैरालाइज हो जाते हैं। तो मेन कॉम्प्लिकेशन जो है यही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या होना चाहिए।
ट्रीटमेंट, नेक्स्ट हेडिंग होगा ट्रीटमेंट, इलाज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट में अपना लाइफस्टाइल भी करेंगे, उसके बाद ओरल मेडिकेशन। लाइफस्टाइल भी करेंगे, लाइफस्टाइल में हमारा फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी लाइफ दोनों आ गया, लाइफस्टाइल में दोनों आ जाता है। उसके बाद ओरल मेडिकेशन मतलब दवा लेंगे, जो भी आप जिस डॉक्टर के कंसल्ट में जाओगे, जो आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं, आपको दवा दिए हैं खाने, उसको टाइम पे लेना। ओरल मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया? अभी भी रिपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा टेस्ट के बारे? मेडिकेशन, मेडिकेशन इस दवा, मेडिसिन का इंटेक करना। ठीक है, बीबी सबको समझ आया? कोई दिक्कत? रिपोर्ट इसका अच्छे से समझ